हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाली स्वीट डिश लेकर के आई हूँ, जो कि मात्र 2 चीज़ों से बनकर के रेडी हो जाएगी। और आज हम इसे किसी मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे, आज हम इनको ऐसे ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हैं सिल और बट्टा ले लिया है और उस पर मैंने 200 ग्राम काजू रख दिए हैं। और इन काजुओं को अभी हम पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। आज हम मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ नहीं करेंगे और ना ही गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मिठाई बहुत ही आसानी से बनकर के रेडी हो जाती है। जिनके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है वो भी इस मिठाई को आसानी से बना करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इनको अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। तो आज मैं इनको सिलबट्टे पर ही पीस रही हूँ और इनको थोड़ा सा हमें बारीक ही पीसना है। बहुत ज़्यादा इसमें ताकत भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि हमारे काजू से जो है वो उसमें ऑयल छोड़ने लगेंगे। तो काजू जो है वो ऑयल नहीं छोड़े, इसलिए हमें थोड़ा सा हल्के हाथों से ही इन्हें पीस लेना है। और लेकिन ध्यान में रखना है कि इसमें कोई खड़े काजू नहीं जाए। तो इस तरह से हम अच्छे से इनको पीस लेंगे और इनका एक पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी तो बनती ही है। तो आप इसको ऐसे ही बना कर के रेडी कर सकते हैं, बिना गैस जलाए और बिना कोई चाशनी रेडी किए। ना ही किसी मावा की ज़रूरत है और ना मिल्क पाउडर की ज़रूरत है और ना ही हमें कोकोनट पाउडर की ज़रूरत है। सिर्फ हम इसे आज काजू और शुगर से ही बनाएंगे। हमारी काजू कतली जो है वो बन कर के रेडी हो जाएगी और ये कोई भी आसानी से इस काजू कतली को बना कर के रेडी कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने ना गैस जलाया है और ना ही हमें कोई चाशनी वगैरह रेडी करनी है। तो मैं अभी पहले काजू को बारीक अच्छे से पीस लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं काजू बहुत ही आसानी से पिस जा रहे हैं और इनका पाउडर बन करके रेडी हो रहा है। तो इस तरह से हम काजू को पीस करके पाउडर बना सकते हैं और हमारी मिठाई भी बहुत ही अच्छी, टेस्टी और एकदम उनका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो देख रहे हैं जैसे मैंने पूरा ही काजू लगभग अभी पीस लिया है, बस थोड़े से बचे हुए हैं, इनको भी हम फटाफट से पीस लेते हैं। तो आज इस मिठाई को हम बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाने जा रहे हैं, जैसे कि नेचुरल तरीके से बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें हम कोई कलर वगैरह का भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर के रेडी हो जाएगी। और हम इसमें मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमारे काजू जो हैं वो पिस चुके हैं और अभी हम इनको इकट्ठा कर लेंगे और एक बाउल में इनको निकाल लेंगे। तो अभी मैंने देख रहे हैं यहाँ पे बाउल रखा हुआ है और उसमें अभी हमें इस तरह से सारे ही पाउडर को निकाल करके रख लेना है। और अभी इसके बाद हम चीनी को भी पीस लेंगे इसी पर। तो चीनी जो है वो भी हम खड़ी ही लेने वाले हैं, अगर आपके पास पिसी चीनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने सारा ही पाउडर इस तरह से निकाल लिया है और अभी इस पर शुगर डाल देंगे। और शुगर जो है वो हमें 150 ग्राम लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कप के हिसाब से मैंने सिर्फ 150 ग्राम ही शुगर ली है। और अभी शुगर को भी हम पीस लेंगे, क्योंकि हमारे काजू जो हैं वो हल्के से मीठे होते हैं, तो हमें शुगर इसलिए इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती है, नहीं तो हमारी जो मिठाई है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो अभी हम शुगर को भी इसी तरह से पीस लेंगे। शुगर का एकदम अच्छा सा बारीक पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। तो शुगर को भी अच्छे से पीसना है और इनका बारीक पाउडर बना करके रेडी कर लेना है। तभी थोड़ा सा मैंने हाथ से निकाल करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा पाउडर हमारा बन करके रेडी हो गया है। देखिए इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्मूथ है और हमारा शुगर जो है वो अच्छे से पिस चुका है। तो आपको नज़दीक करके भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। और इसी तरह से हम अपने शुगर को भी अच्छे से पीस करके रेडी करेंगे, जिससे हमारी शुगर जो है वो काजू के पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी उनमें खड़ा शुगर नहीं आए। तो मैंने लगातार इसी तरह से पीसते हुए शुगर को भी पीस लिया हुआ है और हमारी शुगर भी जो है वो पीस करके रेडी हो चुकी है।
तो हमारी शुगर जो है वो पीस करके रेडी है। तो चलिए हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, जिससे इनके अंदर जो भी खड़ी शुगर हो वो छन जाए और हमें बारीक पाउडर इसका एक मिल जाए। तो इस तरह से छान लेंगे और जो बचा हुआ हमारा इसमें शुगर है उसको वापस से पीस लेंगे, जिससे इसका पाउडर जो है फिर से बन जाए और हम इसको फिर से छान लेंगे। तो फिर से मैंने सिलबट्टे पर डाल दिया है हमारी बची हुई खड़ी शुगर को और उसको फिर से पीस लेंगे और पीसने के बाद फिर से छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद अभी हमने जो पाउडर शुगर और काजू का रखा हुआ है उनको मिक्स कर देंगे, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पर अगर आप थोड़ा सा पाउडर को चखना चाहते हैं तो चख सकते हैं, जिससे कि आपका जो मिठास है वो बराबर क्वांटिटी में हो। तो शुगर इस स्टेज पे जिससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैंने मलाई ले लिया है और उसको डाल दिया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध भी ले सकते हैं। तो दूध या मलाई से ही आप इसको गूँथ लें, एक आटे जैसा इसका बना करके रेडी कर लें। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं लगभग वैसे ही है, लेकिन रोटी का आटा हम थोड़ा सा नरम लगाते हैं, इसको थोड़ा सा हम टाइट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी काजू कतली है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनकर के एकदम दानेदार रेडी हो जाएगी। नहीं तो हमारी काजू कतली जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अभी हमारा देख रहे हैं लोई रेडी हो गया है। मैंने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और बटर पेपर लगा दिया है और उसको फैला देंगे अच्छे से। अभी हमने जो लोई बना करके रखी हुई है उसको हाथ की मदद से कंटेनर में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे एक चौकोर शेप देना है, इसलिए हमें इस तरह से कंटेनर में डाल रहे हैं। अभी हाथ से हम इनको अच्छे से दबा देंगे और थोड़ी देर तक इसी तरह से दबा करके इनको एक शेप दे देंगे और थोड़ा सा हाथ से इसी तरह से प्रेस कर देंगे। तो मैंने हाथ से और थोड़ा स्पैचुला से दबा करके इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। तो अभी हम बटर पेपर की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे और एक बेलन लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसको घी लगा करके अच्छे से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं उसी तरह से। तो देख रहे हैं आप, चौकोर शेप भी इनका हो गया है और ये अच्छे से सेट भी हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से इनको हल्के ही हाथों से बेलना है, ज़्यादा इनको दबाना नहीं है, नहीं तो इनके अंदर से ज़्यादा घी छोड़ने लगेगा। तो अगर आपके पास सिल्वर लीफ वगैरह है तो आप इस पे लगा सकते हैं इसी स्टेज पर। मेरे पास नहीं है, इसलिए आज मैं इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसको हमने ड्राई फ्रूट से बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी जो मिठाई है वो सेट हो गई है। तो अभी हम चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने चाकू की मदद से इस तरह से चौकोर चौकोर कट कर लिया है और इस सारे ही पीसेस को हमें इसी तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद हम इनको काजू कतली का शेप दे देंगे। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो इनको कोई और शेप भी दे सकते हैं। मैंने इन्हें आज काजू कतली बनाया है तो काजू कतली का ही शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने चाकू की मदद से सभी मिठाई को बराबर बराबर हिस्सों में काट लिया है और अभी हम इनको साइड से भी कट कर लेंगे। तो मैंने सारे मिठाई को भी कट कर लिया है। आप देख रहे हैं हमारी जो मिठाई है वो कितनी अच्छी बन कर के रेडी हुई है। तो हमारी काजू कतली बिना गैस के, बिना मिक्सर ग्राइंडर के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जो काजू कतली है वो बन कर के रेडी हो गई है। तो चलिए हम इनको एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो हमारी मिठाई टेस्टी और यमी बन कर के रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं कोई नई रेसिपी लेकर के आऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इनको शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी है ये मिठाई। तो इनका टेक्सचर और इनका कलर सब कुछ आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन करके रेडी हो गई हैं। आप भी इसी तरह से बना करके इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस फेस्टिवल पर आप इनको एंजॉय कीजिएगा। तो आप कोई भी ओकेज़न हो इसको बना सकते हैं और ये आसानी से बन करके रेडी हो जाती हैं। तो हमारी काजू कतली बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए मैं इसमें से एक तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ कि इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारी काजू कतली कितनी अच्छे से टूट रही है। ये खाने में भी उतनी ही अच्छी और टेस्टी बन करके रेडी हुई है। तो मैंने इसी तरह से बनाया है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं।